जनकपुरी में गड्ढे में गिरने से युवक की दर्दनाक मौत। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में एक गंभीर सड़क हादसा हुआ जिसमें बाइक सवार युवक कमल की गहरी सड़क में बने गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। घटना देर रात की बताई जा रही है जब कमल ऑफिस से घर लौट रहा था। परिवार ने पूरी रात थानों और अधिकारियों के चक्कर लगाए लेकिन युवक को समय पर नहीं ढूंढ पाए। परिवार ने दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही की आशंका जताई है जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस हादसे ने सड़क सुरक्षा और सरकारी तंत्र की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि कमल पालम इलाके का रहने वाला था। रात के समय बाइक से गुजरते वक्त वह सड़क पर बने गहरे गड्ढे में गिर गया और खुद बाहर नहीं निकल सका। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने लापरवाही से मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उसका नाम कमल जैन था, उसकी एज 25 थी, मेरा सगा भाई था वो। हम दोनों ट्विन ब्रदर्स हैं। अच्छा, क्या नौकरी करते थे और कितने बजे रात की घटना है? वो असिस्टेंट मैनेजर था नोएडी में, सेक्टर 10 में, बैंक में, HDFC। अच्छा, तो कल वो रात यहाँ से गुजर रहे थे, क्या जानकारी आपको कैसे पता चला उनकी गुमशुदगी को लेकर? गुमशुदगी को लेकर तो ऐसा पता चले कि 11:53 में मेरी उससे लास्ट बात हुई थी। उसने कहा था कि 10 मिनट में घर आ जाऊँगा। अच्छा, तो मैंने उसको 12:30 में फ़ोन किया। उसका फ़ोन तो पूरा रिंग हो रहा था बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो फिर मेरे को थोड़ा हुआ कि दिक्कत की, मुझे लगा कुछ हो ना गया और रास्ते में, क्योंकि आजकल वैसे दिल्ली में केसेस चल रहे हैं लोगों को गायब होने के। उस केस के चक्कर में फिर मैं बाहर निकला अपने एक दोस्त के साथ। फिर उसके बाद मैं बाहर निकला तो मैंने अपना उसको ढूंढना शुरू किया। फिर मैं थाने गया। सबसे पहले मैं उसके ऑफिस गया रोहिणी में। फिर रोहिणी से मेरे को उनके सर वगैरह का नंबर मिला। मैंने वहाँ से कोऑर्डिनेट शुरू किया कि कैसे कैसे लिंक बनाना। फिर जैसे तैसे मेरे को क्या नाम है, मैं इधर अपने जनकपुरी वाले थाने में आया तो उन्होंने मेरे को उसकी लोकेशन निकाल के दी कि इसकी लोकेशन लास्ट यहाँ पे है अवेलेबल। फिर जो अवेलेबल है मैं फिर सामने वाले पार्क में ढूंढते रहा। उन्होंने कि इस पार्क के अंदर है वो। क्या लग रहा है, हादसा है या लापरवाही है? ये लापरवाही है, हादसा थोड़ी है। मेरा भाई इतना पागल थोड़ी कि सामने जानबूझ के गड्ढे में घुसेगा। पर्दे अभी लगाए गए हैं क्योंकि पर्दों में धूल नहीं है। पर्दा सुबह लगाया गया है, पीछे वाला पहले से लगा हुआ था। अच्छा, नाम क्या था? उसका नाम था कमल दयानी। तो क्या ये रास्ता आपको लगता है यहाँ से खुला हुआ था? हाँ, खुला हुआ था बिल्कुल। मतलब पब्लिक के लिए हम देख रहे हैं कि ये पूरा जो रोड है यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा है। मैंने खुद रात को 1:30 बजे आके गड्ढे में चेक किया था, तब वो नहीं था यहाँ पे। अच्छा, मैं कल पूरी रात से उसको ढूंढ रहा हूँ। कल रात में गड्ढे में नहीं था? गड्ढे में नहीं था, 1:30 बजे के आसपास की बात है, नहीं था। अच्छा, इस दौरान कितने थानों के चक्कर लगाए? कम से कम 6 थानों के चक्कर लगाए हैं, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला। थाने की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो पुलिस ने बताया नहीं क्या पूरी रात गड्ढे में था या कब उसे निकाला गया? उन्होंने सुबह बताया, वो भी उन्होंने खुद कॉल नहीं करी। मैंने अपने भाई के नंबर पे कॉल किया सुबह, तो उन्होंने आई थिंक उसको गड्ढे से उस टाइम तक निकाल चुके थे। तो उसके कॉल उन्होंने उठाया, उन्होंने बोला कि आप इधर लोकेशन में आ जाओ, ऐसा उसका एक्सीडेंट हो गया है। किस थाने गए थे? हम रोहिणी गए थे, मंगोलपुरी गए थे, जनकपुरी गए, डाबड़ी गया, पालम गया, सागरपुर गया। कितने लोग हैं घर में? घर में हम 5 लोग हैं। तो क्या 5 लोग कल रात ढूंढने निकले थे? घूमने नहीं निकले थे, ढूंढने के लिए निकले थे आप लोग? मेरे पापा और मैं निकले थे, बाकी मेरे फ्रेंड्स थे काफी सारे। हाँ, तो फिर आप लोगों को किसी भी गड्ढे में वो नहीं मिला? नहीं मिला। तो फिर आप लोगों को कुछ बताया पुलिस ने कि क्या प्रोसीजर था, कैसे नहीं निकाला? बताया पुलिस ने। तो अभी आप लोग क्या चाहते आप हैं? अपना नंबर लिखवा दो और अपना क्या नाम है, नाम लिखवा दो कि हम जैसे कुछ कांटेक्ट मिलेगा हम आपको बता देंगे। अच्छा, क्या लग रहा है पुलिस सहयोग करती तो भाई जिंदा होता? बिल्कुल। अगर कल पुलिस टाइम से ढूंढ लेती तो पक्का जिंदा होता आज मेरा भाई। ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली जल बोर्ड ने अपने काम के लिए एक गड्ढा खोदा हुआ है जिसमें कल रात को अनफॉर्चुनेटली एक मिस्टर कमल दयानी जी है जिनकी यहाँ पर डेथ हुई है। इसके मामले बारे में हम सघनता से जांच कर रहे हैं। इनके परिवार के इनके जो भाई है श्री नरेश दयानी जी, ये रात को करीबन 2:45 बजे जनकपुरी थाने में आए थे कि हमारे भाई अब तक घर नहीं पहुंचे हैं। तब पुलिस ने इनकी पोजीशन ली थी। तो मोबाइल की पोजीशन जो है इनकी वो डिस्ट्रिक्ट पार्क की आ रही थी। तो हमारे थाने के हेड कांस्टेबल रामकेश जो है वो पोजीशन के साथ उनको ढूंढने के लिए नरेश दयानी जी के साथ बाहर निकले थे और लगभग 2-2.5 घंटे उन्होंने ढूंढा। पोशंगीपुर पार्क जो है उसमें ढूंढा और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट पार्क है वहाँ पे भी ढूंढा, लेकिन उनके कोई वेयर अबाउट हमें नहीं मिले थे। तो उसके बाद सुबह 8 बजे जो है एक PCR कॉल हुई थी एक महिला द्वारा कि यहाँ पर जो लगभग 15 फीट का गड्ढा है जिसमें एक आदमी गिरा हुआ है। तब पुलिस के संज्ञान में ये बात। देखिए, मुझे सुबह 8:30-9 बजे के करीब इस दुखद हादसे की जानकारी मिली। मैं तभी से इस मौके पे हूँ। एक बहुत ही दुखद घटना है जिसमें एक नौजवान की असमय अकाल मृत्यु हुई है। इसमें
अभी तक की जानकारी के मुताबिक जितनी सावधानियां लेनी थी वो सब ली गई हैं, मगर मैंने तुरंत जल बोर्ड का जो ये काम चल रहा है इसकी सभी सावधानियों की जानकारी लेने का और उसकी जांच करने का निर्देश दिया है। अगर किसी की कोई कमी पाई जाएगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, मगर इससे जो दुखद घटना हुई है उसकी पूर्ति नहीं होगी। जल बोर्ड ने 3 दिन पहले ही सभी सुरक्षा मानकों के ऑडिट किए थे, सर्कुलर जारी किया था। उसके बावजूद बैरिकेड अभी जो अपीयरेंटली दिखता है बैरिकेड्स थे, मगर यहाँ के पुलिस सीसीटीवी जांच रही है, कैसे दुर्घटना हुई उसको जांचने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने सभी उच्च अधिकारियों को और डीसीपी ट्रैफिक, जॉइंट सीपी ट्रैफिक, उन सबको अप्रेज किया है इस बाजू की सड़क के ट्रैफिक को ठीक करने के लिए। और इन सब के बाद भी अगर जांच में ठेकेदार या जल बोर्ड के किसी अधिकारी की कोई भी कमी पाई जाएगी इस साइट पर काम करने में सुरक्षा मानकों का ध्यान रखने के लिए, उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मैं इस दुखद घटना पे इस समय केवल इतना ही आपको जानकारी दे सकता हूँ। दिल्ली के सीलमपुर में बुजुर्ग की सरेराह हत्या, लूटपाट में दिया वारदात को अंजाम। दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके सीलमपुर में बीते दिन एक गंभीर वारदात हुई जिसमें 60 वर्षीय बुजुर्ग बनारसी दास की सरेराह हत्या कर दी गई। मृतक को इलाके में अशोक बैंड की घोड़ी वाले के नाम से जाना जाता था। घटना ब्रह्मपुरी पुलिया के पास हुई जहां बुजुर्ग घोड़ी के पैरों में नाल लगवाने आए थे। शुरुआती विवाद के दौरान आरोपियों ने बनारसी दास पर हमला किया और उनका गला दबा दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह मामला मामूली विवाद के रूप में सामने आया, लेकिन आगे की तफ्तीश में पता चला कि यह घटना लूटपाट से जुड़ी थी। मोहम्मद रिजवान। रिजवान, एक बुजुर्ग को आप अस्पताल लेकर पहुंचे थे, तो क्या है पूरा मामला थोड़ा बताएं। भाई हम गए तो है ना, देखे झगड़ा उगड़ा हुआ था और सब बतला रहे थे, चौक लगा के गिरा दिए थे जमीन पे, पीछे से चौक लगाया और गिरा दिए जमीन पे। और गिराने के बाद सब है ना बंदे लोग को मारे रहे थे, जिसने गिराया था और उसको मार रहे थे। और उनको कोई 2-3 बंदे ऐसे ऐसे करके उनको सांस देने की कोशिश कर रहे थे, धड़कन बढ़ाने की। तो हम उसी टाइम पहुंचे तो गाड़ी वाड़ी पे बैठाने की बात हुई, तो कोई जल्दी को बैठाने को नहीं तैयार हो रहे थे, बैठने को नहीं तैयार हो रहे थे गाड़ी पे कि हम जाएंगे तो फंस जाएंगे। तो हम सोचे कि नहीं, अब कोई बैठने को तैयार नहीं हो रहे तो हम ही बैठ जाते हैं, चलो भाई हमारे वजह से किसी की मदद हो जाए। तो हमने बैठ गए। बैठने के बाद हमने हॉस्पिटल लाया। हॉस्पिटल लाने के बाद क्या हुआ कि उनके बेचारे को सांस छिन गई। डेथ हो गई? हाँ, डेथ हो गई। वहीं तक है ना बात हुई। रिंकू। रिंकू, क्या हुआ बता दो। सर देखो, मेरे को तो इतना मालूम नहीं है, मेरे को तो घर से फोन करके बुलाया गया है, मैं तो घर पे था। अच्छा। और यहाँ पे जो इनको लेके आए हैं वो भाई पीछे खड़े हुए हैं, वो रे। अच्छा। ये भाई लेके आए इनको। क्या पता चला आपको? मेरे को तो यहाँ पे आके ये पता चला है कि वो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। मैंने अभी उनकी शक्ल भी नहीं देखी, लेकिन ये है कि मैंने पहचान लिया कि मेरे पिताजी हैं। अच्छा, अभी कैसी तबीयत है उनकी? और वो बिल्कुल ही होश में नहीं है, खत्म ही है वो। अच्छा, आप कुछ जानकारी के लिए बता रहे हैं, कोई लूटपाट जैसी घटना हुई है, क्या करते पिताजी आपके? हमारे पिताजी शादी ब्याह में घोड़ी चलाते हैं। अच्छा, तो आज घोड़े की कोई नाल ठुकवाने आए थे क्या? हाँ, नाल ठुकवाने आए थे आज। अच्छा। और काम पे जा रहे थे, नाल ठुकवा के काम पे जाना था उन्हें। अच्छा, और क्या नाम है पिताजी का? बनारसी दास। और कहाँ रहते हैं पिताजी? यहीं रहते हैं, गौतमपुरी टंकी पे ही। और वैसे तो मेरे पास आते हैं, मैं रहता हूँ पटवा चौक 8 नंबर गली में। दिल्ली में लापता व्यक्तियों और बच्चों के गायब होने की खबरें निकली अफवाह। दिल्ली पुलिस ने दिया बयान। कुछ दिन पहले से सोशल मीडिया पर अचानक ऐसी खबरें आने लगीं कि दिल्ली में लोगों के गायब होने का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। गायब होने वाले लोगों में बच्चे, महिलाएं भी शामिल हैं। इसके बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई और इन खबरों की जांच की गई। अब दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया कि कुछ तथाकथित रिपोर्ट और सोशल मीडिया पोस्ट पेड प्रमोशन के जरिए ये खबरें जानबूझकर फैलाई जा रही हैं, जिनका उद्देश्य जनता में डर और घबराहट पैदा करना है।
पुलिस अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि कुछ लोग निजी लाभ के लिए गलत सूचनाएं फैलाकर माहौल खराब कर रहे हैं। दिल्ली में लापता व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है। पूर्व की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में कोई वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि जनवरी 2026 के माह में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग के मामलों में कमी दर्ज की गई है। ये भी उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस में अपराधों की निष्पक्ष एवं पारदर्शी रिपोर्टिंग की नीति अपनाई जाती है। लापता व्यक्तियों की रिपोर्ट न केवल स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज कराई जा सकती है, बल्कि ऑनलाइन माध्यम से अथवा ERSS 112 के माध्यम से भी दर्ज कराई जा सकती है। हमारे निर्धारित SOP के द्वारा दिल्ली पुलिस इन सभी मामलों में लापता व्यक्तियों का तुरंत से तुरंत पता लगाने का प्रयास करती है, जिसमें लापता बच्चों के मामले को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। इस संबंध में सभी जिलों में डेडिकेटेड मिसिंग पर्सन स्क्वाड्स एवं क्राइम ब्रांच में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट कार्यरत है, ताकि इस विषय में केंद्रित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली में बच्चों के लापता होने अथवा अपहरण के मामलों में किसी भी संगठित गिरोह की संलिप्तता सामने नहीं आई है। हम आपसे ये अपील करते हैं कि इस संबंध में फैल रही किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। इसके अतिरिक्त अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध उचित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि लापता व्यक्तियों से संबंधित सभी मामलों का रजिस्ट्रेशन एवं तुरंत जांच की जाए और सभी संभव प्रयास कर लापता व्यक्तियों को शीघ्र उनके परिवारजनों से मिलाया जाए। दिल्ली पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़,